नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा का गिरता हुआ शिक्षा स्तर और सरकार अक्सर दम भरती हमने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव कर दिए, बड़ा जो है सुधार कर दिया, लेकिन आज जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे कितना जो है सरकार का अपने सरकारी शिक्षकों पर पकड़ है, कितना जो है अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पकड़ है। इस चीज से आपको रूबरू करवाएंगे, इस चीज का एक नमूना आपके सामने पेश करेंगे। मामला है 30 अक्टूबर यानी कि कल का लोहारू के अंदर कांग्रेस की रैली और उसमें एक सरकारी शिक्षक जो ऑन ड्यूटी होते हुए भी अपने नेता के लिए प्रचार प्रसार करता घूम रहा है, नारे लगाते हुए घूम रहा है। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी उस शिक्षक पर जो ड्यूटी टाइम के दौरान स्कूल छोड़कर राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, भागीदार बन रहा है और नेता के लिए नारे लगाता घूम रहा है। क्यों जो है शिक्षा के स्तर को लगातार डुबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरे पीछे वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। यह महाशय है एक सरकारी शिक्षक। इस मामले पर हमने गहनता से जांच की, इनके बारे में पूरी जानकारी भी आपको बताएंगे और कहां हमने इस मामले को लेकर बातचीत कर चुके हैं, क्या हमें आश्वासन मिला, उस पर भी चर्चा करेंगे। और कुछ हमारे सवाल हैं जो हम सरकार से करना चाहते हैं, जिनका जवाब हम भी जानना चाहते हैं और पूरे प्रदेश की जनता, हर बच्चा जिसका भविष्य खतरे में वो जानना चाहता है, वो सवाल भी हम सरकार से करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देख लीजिए, शिक्षक हैं, हमारे कैमरे की नजर से जो है नहीं बच पाते हैं। जब इनको पता चलता कि आप कैमरे की नजर में आ चुके हैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया के साथ, पत्रकारों के साथ बदसलूकी पर उतर आते हैं। मामला यही नहीं रुका, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। भरी भीड़ के अंदर चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, किस प्रकार जो लगातार ये सरकारी शिक्षक जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, गुस्से में आवेश में आकर जो है धक्का मुक्की कर रहा है, लगातार किस प्रकार जो है कैमरे के अंदर घुसता हुआ आ रहा है। ये तस्वीरें हैं लोहारू की 30 अक्टूबर यानी कि कल का दिन, समय सुबह 11 सवा 11 का कांग्रेस की रैली चल रही है, जिसमें यह शिक्षक जो अचानक कैमरे की नजर में आ जाता है। जब इसको पता चलता है कि आप कैमरे में आ चुके हैं तो यह पत्रकार के साथ ही जो है मारपीट करना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़ा, अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, गालियां तक सुना देता है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि इसके सामने ऐसी क्या नौबत आ गई कि ड्यूटी टाइम में यह स्कूल छोड़कर बच्चों को पढ़ाने की बजाय राजनीतिक कार्यक्रम में, कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंच जाता है, नेता के नारे लगाते हुए घूम रहा है, नेता की जी हजूरी करते हुए घूम रहा है। अब बात करें इनके शागिर्द की, तो एक शागिर्द भी इनके साथ है, इनका सहयोगी जो खुद मास्टर के साथ साथ इस लड़ाई झगड़े में शरीक हो जाता है और कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करवा सकते हैं, सिर्फ सस्पेंड करवा सकते हैं, इसके अलावा आप हमारा काला पानी नहीं करवा सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़वा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता है, सस्पेंड करवाना है तो भले ही 100 बार करवाए, हमें किसी का कोई डर नहीं है, ना ही किसी अधिकारी का डर है, ना ही शिक्षा विभाग का डर है, ना ही शिक्षा मंत्री का डर है, ना ही सरकार का डर है। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड करवा सकते हैं, करवा दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस शिक्षक के हौसले इतने बुलंद है, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक रसूख के दम पर ये इतना उछल रहा है, इतने दम से, इतने जो मजबूती के साथ कहता है कि सस्पेंड करवा सकते हैं, उसके अलावा मैं हमारा कुछ नहीं बिगड़वा सकते हैं, आपको जो करना है वो कर लीजिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कहीं ना कहीं इसको अपने रसूखों पर भरोसा है, कहीं ना कहीं ये सोचता है कि इसके जो राजनीतिक रसूख हैं, जो कांग्रेस में इसके रसूख हैं, नेताओं से इसके रसूख है, उनके माध्यम से बच जाएगा। लेकिन ये प्रदेश की सरकार के हाथ में है, कितनी जल्दी जो इस शिक्षक पर कार्रवाई होती है, तमाम उन शिक्षकों पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये सिर्फ एक शिक्षक की बात नहीं है, ऐसे एक हर ब्लॉक में कितने शिक्षक होंगे, हर जिले में और पूरे प्रदेश में कितने शिक्षक होंगे जो बच्चों को पढ़ाने की बजाय ड्यूटी टाइम में राजनीति करते हुए घूम रहे हैं। तो पहले आप ये पूरा वीडियो भी सुन लीजिए, किस प्रकार जो है टीचर है भद्रता पर उतर आता है, किस प्रकार जो है धक्का मुक्की करने लगता है, किस प्रकार जो है लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, आवेश के अंदर, गुस्से के अंदर। पूरी वीडियो सुन लीजिए आप। स्कूल में ड्यूटी और कांग्रेस का प्रोग्राम में वोट मांगता घूमा है, सरकारी मास्टर ऑन ड्यूटी, सरकार की सैलरी पर इस डालते, सरकार की सैलरी पर इस डालते मौज मस्ती करी जा रही है। सरकारी टीचर और पत्रकारों के साथ बदलूकी संडवा का सरकारी स्कूल में, संडवा के सरकारी स्कूल में ऑन ड्यूटी मास्टर और कांग्रेस के लिए वोट मांगता घूम रहा है। सरकारी स्कूल का मास्टर कांग्रेस के लिए वोट मांगता घूम रहा है, सरकारी स्कूल का
करेंगे कार्रवाई। सरकारी स्कूल का मास्टर ऑन ड्यूटी, संडवा का सरकारी स्कूल का मास्टर ऑन ड्यूटी और कहता है पैसे लेने के लिए, किस चीज के पैसे मांगता, ऑन ड्यूटी मास्टर कांग्रेस के प्रोग्राम में वोट मांगता घूम रहा है। ये तस्वीर है हरियाणा की, देख लीजिए, ये माहौल है सरकार का, ये माहौल है का, ये माहौल ऐसे ऐसे कर रहे हैं सरकारी स्कूल के मास्टर। कांग्रेस के प्रोग्राम में सरकारी स्कूल का मास्टर ऑन ड्यूटी और किस प्रकार वोट मांगता घूम रहा है। सरकारी स्कूल का मास्टर ऑन ड्यूटी। इससे अगला वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। ये एक वीडियो की बात है, इस पर भी वापस लौटेंगे। अब ये दूसरा वीडियो, इसमें रेड एरो आपको दिखाई दे रहा है जो शो कर रहा है कि इस कार्यक्रम में, कांग्रेस का कार्यक्रम, हाथों में आपको कांग्रेस के झंडे दिखाई दे रहे हैं तमाम लोगों के, और ये शिक्षक जो है बीच में नारे लगाते हुए चल रहा है, कैमरे की नजर में आ जाता है। जब इसको पता चलता है कि आप कैमरे की नजर में हैं तो अचानक आवेश में आकर जो है पत्रकार की तरफ दौड़ता है, मारपीट के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। लेकिन इसका एक साथी है जो भीड़ के बीच से इसे वो रोक लेता है आगे बढ़ने से। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें में आप देख रहे हैं, वो साथी जो इसको रोक लेता है कि गलत मत करो, यहां पर भीड़ है। अब इन महाशय की तारीफ भी बताएंगे आपको कि ये कौन है, कौन से स्कूल से शिक्षक हैं, सारी बातचीत करेंगे। लेकिन तस्वीर आपको सब कुछ बयां कर रही है। ये है सरकारी शिक्षक जेबीटी टीचर यानी कि धर्मवीर, जो तोसाम विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के तोसाम विधानसभा क्षेत्र के गांव संडवा में सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जेबीटी टीचर हैं, खुद भी संडवा गांव से ही हैं, और उसी गांव में जो है अपनी नौकरी कर रहे हैं पिछले कई सालों से। 30 तारीख को सुबह स्कूल में बायोमेट्रिक लगाते हैं, स्कूल छोड़कर जो है राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, नेताओं का जो है नारे लगाते हुए घूम रहे हैं। उसके बाद लोकतंत्र के चौथे सदन से भी अभद्रता का प्रयास किया जाता है, लड़ाई झगड़े का, मारपीट का जो है प्रयास किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस महाशय पर कार्रवाई हो पाएगी? इसको लेकर स्कूल प्रिंसिपल से हमने 3 बार लगातार बातचीत की, उनको पूरा मामला समझाया, सारी जानकारी दी। उनकी तरफ से जवाब मिलता है कि मैं ट्रेजरी में गया हुआ था। जब प्रिंसिपल से बात होती है, सिंडवा गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से, जिनके अंडर में पूरा स्कूल आता है, तमाम शिक्षक जिनके अंडर में आते हैं, पूरे देखरेख का जिम्मा, सारी जिम्मेवारी जो स्कूल की प्रिंसिपल की बनती है, तो वो कहते हैं कि मैं ट्रेजरी में गया हुआ था, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिना जानकारी दिए जो है शिक्षक ड्यूटी टाइम में निकल जाता है स्कूल से और कार्यक्रम का हिस्सा बनता है, जिस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इस शिक्षक के साथ मेरे इतने कोई अच्छे ताल्लुक भी नहीं है, ना हमारी इतनी कोई गहरी बोलचाल है, हमारी इतनी जमती नहीं है। ये तक जो है प्रिंसिपल ने बोल डाला। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो इस शिक्षक से जो है स्कूल प्रिंसिपल भी परेशान है। दूसरी बात करें बीईओ यानी कि तोसाम विधानसभा क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें, रघुवीर सिंह, उनसे बातचीत होती तो वो कहते हैं मेरे संज्ञान में से कोई मामला नहीं है। हालांकि अगर आपने इस बारे में जानकारी दी है तो इस बारे में सारी जानकारी मैं भी जुटाता हूं, सारी डिटेल देखता हूं, निकलवाता हूं, और जो भी उचित कार्रवाई होगी, सख्त जो भी जायज कार्रवाई होगी, वो हम इसके खिलाफ करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन तमाम जो है रिकॉर्डिंग हमारे पास, कॉल रिकॉर्डिंग है सभी अधिकारियों की, प्रिंसिपल की, बीईओ की। इस बारे में शिक्षा मंत्री से बातचीत होती है, लेकिन बीईओ से अगर दोबारा बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि मैंने पता किया, ये शिक्षक जो है सुबह बायोमेट्रिक करके स्कूल से चला जाता है, जिसके बाद इसने ना तो हाफ डे पर बायोमेट्रिक किया, ना ही पूरा दिन होने के बाद बायोमेट्रिक किया। यानी कि एक तरीके से सुबह बायोमेट्रिक से हाजिरी जरूर लगती है, लेकिन स्कूल से छुट्टी का, किसी प्रकार का कोई बायोमेट्रिक का नामो निशान नहीं है। पूरा दिन स्कूल से गायब रहता है, ड्यूटी टाइम से गायब रहता है और नेताओं की जो है जी हजूरी करता हुआ घूम रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद क्या कार्रवाई हो पाएगी? और जहां तक बात करें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की, उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए उनके पीए से बातचीत होती है, उनको पूरा मामला समझाया जाता है। तो वो कहते हैं कि पूरा मामला जो है शिक्षा मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, कंवरपाल गुर्जर जी के, और साथ ही इस शिक्षक पर तो गाज गिरनी तय है, कार्रवाई होनी निश्चित है। लेकिन ऐसे और भी पूरे प्रदेश के अंदर तमाम शिक्षक हैं, उनको लेकर भी
अब जो है शिक्षा विभाग सतर्क हो जाएगा और आने वाले समय में और भी कई शिक्षकों पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। यह आश्वासन भी हमें जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से मिला है, उनसे बातचीत हुई है। लेकिन अब बड़े सवालों की अगर बातचीत करें तो वो ये है। सवाल नंबर 1, सरकार कहती है हर सरकारी स्कूल में हमने बायोमेट्रिक मशीनें लगा रखी हैं। बायोमेट्रिक किए बिना कोई भी शिक्षक जो है स्कूल के अंदर आ नहीं सकता है, स्कूल में उसकी हाजिरी नहीं लगेगी, कोई भी शिक्षक जो अपनी मन मर्जी से नहीं जा सकता है। लेकिन अगर कोई शिक्षक बायोमेट्रिक करने के बाद, हाजिरी लगवाने के बाद इस प्रकार जो है स्कूल से नदारद रहता है, गायब रहता है, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? कैसे वो ऐसे स्कूल से जा सकता है? सवाल नंबर 2, क्या बिना बायोमेट्रिक किए कोई भी शिक्षक स्कूल से इस प्रकार अपनी मर्जी से जा सकता है? पूरे दिन जो है बायोमेट्रिक नहीं लगती, कोई भी जो छुट्टी के लिए उसकी बायोमेट्रिक नहीं लगती है, हाफ डे पर भी उसकी बायोमेट्रिक नहीं लगती है, तो ऐसा कैसे हो गया? सवाल नंबर 3, क्या एक ऑन ड्यूटी टीचर हाजिरी लगने के बाद भी राजनीतिक कार्यक्रम में शरीक हो सकता है, शामिल हो सकता है, हिस्सा बन सकता है, किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकता है, ड्यूटी टाइम के दौरान किसी भी नेता के नारे लगा सकता है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई नियम है जिसके तहत कोई सरकारी शिक्षक ड्यूटी टाइम के दौरान किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाकर जो अपने नेताओं के, अपने चहेते नेताओं के नारे लगाए, प्रचार प्रसार करे? क्या कोई प्रावधान है? यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 4 की अगर बात करें, जिस स्कूल में इस शिक्षक की ड्यूटी है, यानी कि इस धर्मवीर जो मास्टर है, जो सरकारी शिक्षक है, उसकी ड्यूटी जिस स्कूल में है, उसके प्रिंसिपल को सारी जानकारी दी गई, बीईओ को सारी जानकारी दी गई, क्या अब भी इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? हालांकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से पूरा आश्वासन मिला है, प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन क्या कार्रवाई हो पाएगी और कितनी जल्दी हो पाएगी, यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर जो है 5, अगर बात करें, जिन जिला अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वो अपने जिले के अंडर में आने वाले तमाम सरकारी स्कूलों को, तमाम शिक्षकों पर नजर रखें, तमाम गतिविधियों पर नजर रखें, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि उनके सरकारी शिक्षक ड्यूटी टाइम में इस प्रकार स्कूल से नदारद रहते हैं और अपने स्वार्थ साधने में मशगूल है, अपने नेताओं की जी हजूरी करने में मशगूल है? सवाल नंबर 6, क्या सरकार इन शिक्षकों को राजनीति करने के लिए सैलरी देती है? हर महीने भारी भरकम जो है सैलरी इन शिक्षकों को राजनीति करने के लिए मिलती है, तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? ये बड़े सवाल जिनका जवाब जो है हम भी जानना चाहते हैं और पूरे प्रदेश की जो है जनता भी जानना चाहती है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो जानना चाहते हैं, उनके अभिभावक जानना चाहते हैं। तो अब ये शिक्षा विभाग के उन तमाम अधिकारियों के ऊपर निर्भर है जिनकी ड्यूटी बनती है, जिनका फर्ज बनता है कि इस प्रकार की जो खामियां पाई जाती है, इस प्रकार जो है टीचर अपनी ड्यूटी से बचते नजर आते हैं, अपनी ड्यूटी में कोताही बरतते हैं, स्कूलों से हाजिरी लगने के बाद भी नदारद रहते हैं, नजर नहीं आते, स्कूल से एक तरीके से कहें तो भगौड़े हो जाते हैं, उन पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो पाती है शिक्षा विभाग पर भी निर्भर करता है और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी इस प्रकार के मामलों में संज्ञान लेते हैं और सख्त कार्रवाई करते हुए एक्शन ले पाते हैं। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया जिस प्रकार जो है अनिल विज ने 372 जांच अधिकारियों को पुलिस विभाग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ सस्पेंड किया था, तो क्या कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री भी इस प्रकार बड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? क्या शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई करने का हौसला रखते हैं? क्या वास्तव में आने वाले समय कुछ ही दिनों में बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग पर भी देखने को मिलेगी जो इस प्रकार के शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, बच्चों के सुनहरे भविष्य को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, ड्यूटी टाइम में स्कूलों से नदारद नजर आते हैं, ड्यूटी टाइम में स्कूल में होने के बजाय, बच्चों को पढ़ाने के बजाय राजनीति करते हुए घूम रहे हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करता हुआ घूम रहे हैं, वोट जो है नेताओं के लिए मांगते घूम रहे हैं, उन पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो पाती है, क्या एक्शन लेती है, यह देखने वाली बात है, भविष्य के गर्भ में है। तो ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो अभिभावक हैं, जो बच्चे गरीब परिवारों के बच्चे स्कूलों में इस आस उम्मीद के साथ जाते हैं, अभिभावक जो उनको स्कूल में इस आस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि सरकारी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी व्यवस्था हमें मिलती है, लेकिन जब शिक्षक इस प्रकार जो है सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं, सरकार की उस छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जो छवि के दम पर सरकार कहती है हमने बहुत बड़े बदलाव किए हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सरकार पर भी जो है, सरकार की उस छवि पर भी सवालिया निशान उठाती है, सरकार की उन नीतियों पर भी सवालिया निशान उठाती है जिनके दम पर सरकार कहती है कि हमने बहुत बड़ा फेरबदल जो शिक्षा विभाग में, शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में
कर दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। क्या इस प्रकार के शिक्षकों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस प्रकार शिक्षकों को ड्यूटी टाइम में स्कूल से नदारद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। तमाम बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।